स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। दिस इज़ महेश नागर और फाइनली मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने के लिए आया हूँ कि जो हाई वोल्टेज जो टेंशन था, जो हाई वोल्टेज आई मीन टू से कि जो हाईएस्ट लेवल का कन्फ्यूज़न था फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स, दैट इज़ कैम टू एन एंड। वो अब अंत हो चुका है उसका। और अब फाइनली जो 1 जून को जो मीटिंग होना थी, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मिनिस्ट्री के साथ बैठकर वो मीटिंग करी। इसमें सीबीएसई के भी चेयरमैन थे, एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, पहले स्टेट्स से, जो अलग अलग स्टेट्स है उन लोगों से अपनी ओपिनियन जो है वो इनवाइट करी थी। और फाइनली आज जो है उस मीटिंग जो थी, जो चल रही थी, वो एंड हो चुकी है। मीटिंग एंड होते ही जो न्यूज़ निकल के सामने आई है, दैट इज़ शॉकिंग एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड। जिस तरह से कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम 2021 स्टूडेंट जो है ट्विटर पर या हैशटैग जो चला रहे थे, फाइनली उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। और फाइनली जो 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम है अब वो कैंसिल हो चुकी है, यानी कि परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। नाउ जो रिज़ल्ट प्रिपेयर होगा वो किस तरह से होगा, किस बेस पर होगा, उसका ऑफिशियली डिक्लेरेशन होना बाकी रह गया है। तो उसके लिए जो भी जो ऑर्डर्स निकल के आएंगे सामने, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वेटेज निकाल के या किस तरह से आपका जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। लाइक क्लास 10th की तरह किया जाएगा या किसी और तरीके से जो है वो रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। बट फाइनली आपके पास दो ऑप्शन है। इफ़ यू वांट टू ऑप्ट द एग्जामिनेशन, द ऑप्शन ऑफ एग्ज़ाम, यू कैन व्हेन एवर द सिचुएशन विल कम टू नॉर्मल पॉइंट। जब नॉर्मल पॉइंट पे कोविड-19 की सिचुएशन आ जाएगी तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, अभी भी एक और चीज़ ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और जो एग्ज़ाम नहीं चाहते वो बिल्कुल ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको पास किया जाएगा। एंड जो मार्किंग होगी, जो रिज़ल्ट बन के आएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन योर इंटरनल असेसमेंट। केवल इंटरनल असेसमेंट होंगे या फिर आपकी जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस हुई थी, हाफ ईयरली या रिवीजन टेस्ट या जो भी यूनिट टेस्ट हुए थे, आपके असेसमेंट हुए थे मंथली, उनके बेस पर रिजल्ट बनेगा। या फिर इसके साथ साथ क्लास 11th का और क्लास 10th को भी बेस मान के चला जाएगा। ये आपको देखने की बात होगी, ये समझना होगा। जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकल के आएगा तब ये सारी चीज़ आपके सामने बिल्कुल होगी। बट फाइनली ये है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है। गवर्नमेंट ने दोनों ही ऑप्शन रखे हैं कि जो स्टूडेंट इस चीज़ से खुश नहीं है, दे कैन ऑप्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, वो एग्ज़ाम को ऑप्ट कर सकते हैं और बाद में वो दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। बट एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो ओवरऑल कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। यहाँ पर सीबीएसई एक और चीज़ पर बात कर रही है कि टेलीफोन करके, यानी कि कॉल करके स्टूडेंट से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओरली पूछ लिए जाएँ और उसके हिसाब से इंटरनल असेसमेंट मान लिया जाएगा उसको, और उसके हिसाब से जो है वो उसको मार्किंग कर दी जाएगी। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट फाइनली जो सारी डिटेल है वो हम अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करें। सिर्फ एक चीज़ निकल के सामने आई है, दैट इज़ कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखना ये है कि एमपी बोर्ड जो है वो सीबीएसई की तर्ज पर किस तरह से अपना डिसीजन लेता है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करेगा नहीं करेगा, 3 सब्जेक्ट की लेगा, इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से होगा, किस तरह से वो होना है, ये देखने लायक बात होगी। क्योंकि उन्होंने भी जो एमपी बोर्ड है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भैया सीबीएसई बोर्ड का जो डिसीजन है वो आ जाएगा, उसके बाद हम जो जून का फर्स्ट वीक में है उसमें अपना डिसीजन सुना देंगे। बट एक और चीज़ ये भी है कि अगर एमपी में अगर कोविड-19 की सिचुएशन देखी जाए तो वो बहुत नॉर्मल है। ठीक है, सीबीएसई का केस अलग होता है। सीबीएसई में पूरा थ्रू आउट इंडिया आता है, पूरे इंडिया जो बाउंड्रीज़ है वो उसके अंदर में जितने भी स्टेट्स है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स, सारे स्टेट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। बट एमपी बोर्ड एक पार्ट ऑफ इंडिया है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, या फिर हम बात करें कि बाकी कितने भी स्टेट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा केसेस जो है अभी भी आ रहे हैं पर डे के। लेकिन एमपी में जो पर डे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो 1200 1300 जो केसेस है पर डे वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और कंटिन्यूसली ये ग्राफ जो है वो 200-300 केसेस डेली के कम हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए और अगर 20 जून के बाद एग्ज़ाम को कंडक्ट की जाए और 100 केसेस अगर डेली कम होते हैं तो इवन 20 जून तक जो है वो केसेस एमपी में 100, 100, 150 या 0 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस हिसाब से रिकवरी हो रही है, जिस हिसाब से
जो कोरोना केसेस जिस तरह से कम आ रहे हैं उसके हिसाब से सिचुएशन को देखते हुए भी डिसीजन एमपी बोर्ड ले सकता है। अब ज़रूरी ये नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड ने अगर एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए तो एमपी बोर्ड भी कर दे, ऐसा कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। ना ही ऐसा कोई बर्डन है, ना ही कोई ऐसी कंपल्शन है, ठीक है। बस आपको वेट एंड वॉच करना है, अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आपकी एग्ज़ाम नहीं भी होती है तब भी आपको फर्दर एजुकेशन अगर आपको करना है, आगे पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, अपनी फील्ड में, अपने सब्जेक्ट की फील्ड में, तो डेफिनेटली यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी एंड यू मस्ट नॉट गिव अप इट, ठीक है। उसको छोड़ना नहीं है, अभी पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है, अपने आगे की चीज़ें पढ़ो, जो भी करना है वो आप कंटिन्यू करिए अपनी स्टडी के साथ। बट फाइनली वी हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है। हमें नज़र रखना होगी स्टडी के साथ साथ, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से एमपी बोर्ड अपना डिसीजन लेता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खुश हो गए क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेड चीज़ हो चुकी है। अब आपने जेई या फिर नीट जैसी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करना चाहते थे तो आप वो करिए। सीबीएसई में अगर आप पढ़ते हैं तो एमपी बोर्ड का डिसीजन अभी आना बाकी है, तो लेट्स सी कि वो क्या होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे सारे क्लैरिफिकेशन के साथ एक नया वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हाउएवर यू कैन मेक देम ऑल थिंग, आई मीन टू से कि यू कैन मेक ऑल थिंग्स क्लियर फ्रॉम योर स्कूल, योर टीचर्स एंड आप भी 12th क्लास में पढ़ते हैं यार, आप इतना समझते हैं सारी चीज़ें, बट फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के अपलोड करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।